हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएमसीसी। हमने प्रीवियस क्लास में इसी चैप्टर का, जो कि हमारा चैप्टर है ग्रास रूट्स लेवल, इसका नाम मैं आपको फिर से मेंशन कर देता हूँ। ग्रास रूट डेमोक्रेसी पार्ट 1 गवर्नेंस। तो इसको हमने फुल्ली कवर कर लिया था। इसका इंट्रोडक्शन वर्ड टू वर्ड हमने सारी चीज़ों को देखा था, और इसके ही आगे हम बढ़ाते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे का प्रोसीजर करते हैं। लिखा हुआ है वैसे कि 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। हमारे यहाँ पे अगर विशेष देखा जाए तो 3 तरीके की गवर्नमेंट चलती है, जिनके नाम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो इनके नाम में ही इनका काम छुपा हुआ है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। लिखा है 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे बताया गया है। टॉपिक का नाम है ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारे सारे संसार में अगर आप देखें तो हम देखा जाए तो 28-30% अगर देखा जाए तो हम लोग वहाँ पे लैंड्स में रहते हैं। तो वहाँ पे जितनी भी कंट्रीज़ हैं, वहाँ का ऑर्गन जिस तरीके से काम करता है वो इन्हीं कुछ ऑर्गन्स में ये 3 ऑर्गन्स काम करते हैं। जैसे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैव बीन ट्रांसफॉर्मिंग द वे सोसाइटी फंक्शंस। ठीक है, तो ये जो भी हमारे यहाँ पे काम चलता है वो सारे इन्हीं चीज़ों से सोसाइटी को वर्क करवाया जाता है। इन इंडिया, अब हमारे देश की बात हो रही है। इन इंडिया टिल अबाउट 30 years ago, 30 साल पहले, who people who wanted to transfer money to a distance relative would have to queue up at the post office to send a money or order after filling up a form, or if they had to send a payment to some business, they would queue up at their bank to obtain a demand draft। ठीक है, इसमें एक प्रोसीजर बताया जा रहा है कि किस तरीके से हम आज से 30 साल पहले बैंक की कतार में लग के किस तरीके से हम चीज़ों को फिल करते थे, और फिर जाके हम किसी के दूर दराज जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे कुछ काम चल रहे हैं, उनको हम पेमेंट कर पाते थे। पर आज का प्रोसीजर बड़ा आसान हो चुका है ना। आजकल हमारे पास बहुत सारे डायरेक्ट पेमेंट ऐप्स आ चुके हैं जिससे हम पेमेंट कर पाते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है विच वुड देन हैव टू बी सेंट बाय पोस्ट। और हम वो पोस्ट, जैसे आपने कई बार मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि कोई मतलब मदर फादर किसी के गांव में रहते हैं और वो एक उनका बच्चा बेचारा जैसे तैसे करके पैसा इकट्ठा करता है और अपने माता पिता को बाय पोस्ट भेज देता है ना। इस तरीके से जो पोस्ट ऑफिस होता था उसके थ्रू मनी ऑर्डर भी भेजा जाता था। इसके आगे देखते हैं यू हैव प्रोबेबली नेवर हियर्ड दिस टर्म्स। हमने कभी भी मतलब ऐसा नहीं सोचा था कि फ्यूचर में हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। यू हैव प्रोबेबली नेवर हियर्ड दीज टर्म्स मनी ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, बिकॉज टुडे वी हैव डिजिटल मीन्स ऑफ सेंडिंग अक्रॉस मनी इंस्टेंटली। बट ऐसा नहीं है। हमारे बच्चे आज भी इतने इंडिया में जागरूक हैं कि उन्हें हर चीज़ के बारे में पता होता है। मनी ऑर्डर क्या होता है, डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, विशेष सबको नहीं पता होगा। आई थिंक 100 में से मान के चलिए 50 को तो पता ही होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे इंडिया के लोग इतना तो पढ़ते हैं कि चीज़ें पुराने में क्या चल रही थी और आज क्या चल रहा है। However, this has also created a new nation of criminals who without even leaving their desk। यहाँ पे कुछ चीज़ें समझाई गई हैं, जैसे कि एक तरीके से a new class of criminals who without even leaving their desk find digital way of स्टीलिंग पीपल्स मनी। अब यहाँ पे बताया गया है कि इसके कुछ देखिए हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं, है ना, और हर तरीके के नुकसान भी होते हैं। तो देखिए पहले भी चोरियाँ हुई, पहले भी चीज़ें गलत हुई, पहले भी हुआ वैसा कुछ आज भी होगा। बस लोग बदल जाते हैं, उनकी चीज़ें नहीं बदलती है ना। चोरी मतलब चोरी होती है, चाहे वो आप डिजिटल फॉर्म में करो या किसी से पैसा छीन के करो। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है। दिस हैड लेड मैनी गवर्नमेंट्स to pass new laws in order to fight such criminal activities called साइबर क्राइम। साइबर क्राइम जुड़ा हुआ है हर तरीके से। जिस तरीके से आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, ये भी एक सोशल मीडिया के थ्रू आपको ये वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, और इसी में ही सारे क्राइम्स होते हैं। जो भी इंटरनेट के माध्यम से क्राइम्स होते हैं उनको साइबर क्राइम्स कहा जाता है ना। जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में क्राइम्स हो या किसी भी तरीके से हमारा इंटरनेट जुड़ा हो, उसमें सर्वर इंटरनेट जुड़ा हो, वो सारे साइबर क्राइम्स में आते हैं, है ना। सोशल एक्टिविटीज़ वगैरह।
Some of those criminals who believed in robbing innocent people of their hard-earned money instead of using their skills to contribute to the society have been arrested and convicted in court. They are usually fined as well as jailed for some years. ठीक है। अब इन्होंने एक छोटी सी एक्टिविटी बताई है कि अगर इसमें कोई व्यक्ति फंस जाता है या कुछ करता है तो उससे क्या होगा, उस व्यक्ति को जेल या सजा होती है। अब इसमें थोड़ा सा देखिए, आपको इसलिए बताया गया है गवर्नमेंट ने जो काम किए उसमें लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव ने कैसे काम किया, फिर जुडिशरी कैसे काम करती है ना, इसके बारे में बताया गया है। देखते हैं। थ्रू दिस एग्जाम्पल वी कैन सी, इन सारे एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा, वी कैन सी हाउ द थ्री ब्रांचेस और ऑर्गन्स ऑफ ए गवर्नमेंट वर्क टुगेदर, किस तरीके से हमारे यहाँ पे ये काम करती हैं। तो लिखा गया है द लेजिस्लेचर इज द ऑर्गन। यहाँ पे हमें समझने वाली बात है, यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल थे, अब वो चीज़ क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द लेजिस्लेचर इज द ऑर्गन दैट मेक्स न्यू लॉज, वो लेजिस्लेचर होता है जो हमारे देश के न्यू लॉ बनाते, इट मीन्स कानून बनाते। देखिए हमारे यहाँ की जो पार्लियामेंट है वो तो एज इट इज़ निश्चित है, पर उनके वर्क है ना कुछ अलग रहते हैं। जब वो लोग लेजिस्लेचर में बैठते हैं तब वो लोग कानूनों को बनाते हैं, और जब वो ही एग्जीक्यूटिव में चले जाते हैं मिनिस्टर्स कहलाते हैं। जैसे आपने कभी सुना होगा MP सुना होगा तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो जब काम करेंगे जब वो लेजिस्लेचर कहलाएंगे, है ना, लेजिस्लेचर में बैठे होंगे, यानी जब उनका काम लेजिस्लेचर का होगा तब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाएंगे। और जैसे ही वो एग्जीक्यूटिव में जाएंगे वही मंत्री वगैरह, तो वो एग्जीक्यूटिव में आने से वो मिनिस्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म इसमें नहीं दिया गया है बट मैंने सोचा आपको बता दूं, नॉलेज तो होना चाहिए सभी को। द लेजिस्लेचर इज द ऑर्गन दैट मेक्स न्यू लॉज और लेजिस्लेटिव्स, फुल स्टॉप यहाँ पे दे दिया गया है। तो उन्होंने समझा दिया है कि सर यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं जो लॉ बनाते हैं ये आपके लिए एक छोटी सी डिफाइन कर दी गई है। समटाइम्स इट ऑल्सो अपडेट्स और रिमूव्स। ठीक है, कई बार ये होता है कि इनके जो लॉज होते हैं जो बनाए जाते हैं वो परमानेंट नहीं होते हैं, ज़रूरी नहीं कि उन्होंने जो बना दिया वो पत्थर की लकीर है। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से करा जाता है। फिर आगे लिखा है कि वो उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उनको चेंज भी किया जा सकता है। एग्जीक्यूटिव लॉ, फिर से हम इस लाइन को थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा था समटाइम्स इट ऑल्सो अपडेट्स और रिमूव्स एग्जिस्टिंग लॉ, यानी जो चल रहे हैं उस समय के लॉ उनको भी हटाया जा सकता है या अपडेट किया जा सकता है। इसके बाद लिखा है दिस इज डन बाय एन असेंबली ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। ये लोग कहाँ बैठते हैं, एक असेंबली में बैठते हैं, जो हमने आपको बताया था पार्लियामेंट होता है। स्टेट वे में देखा जाए तो विधानसभा विधान परिषद होती हैं, जिसको अपन जानते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से और लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से। ठीक है, वी विल सून सी हाउ द इंडियन सिस्टम वर्क। ठीक है, ये हमने देखा कि किस तरीके से हमारे यहाँ के लोग काम करते हैं। इसके बाद एग्जीक्यूटिव जो टॉपिक है वो कह रहा है द एग्जीक्यूटिव इज द ऑर्गन दैट इम्प्लीमेंट्स और एग्जीक्यूट्स द लॉ। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक है जो बता रहा है, या सेकंड सिस्टम है, ऑर्गन है, जो बता रहा है कि किस तरीके से हम लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं। देखिए मंत्री लोग क्या करते हैं, नीचे वाले जो प्रेशर बनाते हैं, नीचे वालों पे प्रेशर बनाते हैं कि देखिए हमने ये लॉ करा है, कलेक्टर्स को दे दिया, और मतलब कहते हैं ना हमारे यहाँ पे टीयर सिस्टम चलते हैं, है ना, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। तो इस तरीके से स्टेट सेंट्रल में बनती है कुछ चीज़, स्टेट में फॉलो करवाई जाती है, फिर लोकल गवर्नमेंट तक पहुंचती है। इसके बाद लिखा हुआ है दिस इंक्लूड्स द हेड ऑफ स्टेट who may be a president, a prime minister or a chief minister, the ministers and any agencies responsible for enforcing law and order. In our example above that, agency is the cyber police. तो यहाँ पे एक छोटी सी बात समझाई जा रही है कि जब एग्जीक्यूटिव वर्क होता है तो उनमें ये सारे लोग इंक्लूड होते हैं जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और मिनिस्टर हमने आपको जस्ट समझाई था कि जब वो लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं लेजिस्लेचर के लिए, तब उनका वहाँ पे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं। वहाँ पे एज इट इज नाम यही होता है कि प्राइम मिनिस्टर जी, प्रेसिडेंट जी, इस तरीके से नाम सबके वही होते हैं, पर वहाँ पे काम उनका कानून बनाने का होता है। और यहाँ पे जब वो वर्क निकलते हैं करने के लिए तब उनको इन्हीं नामों से जाना जाता है, और मिनिस्टर वर्क इनको एग्जीक्यूटिव की वजह से दिया गया है। लिखा है थर्ड टॉपिक में, थर्ड ऑर्गन में, द जुडिशरी इज द सिस्टम ऑफ कोर्ट विच डिसाइड वेदर someone has broken the law।
अब यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है कि जो भी व्यक्ति होता है, जुडिशरी के अंदर एक बहुत अच्छा बताया गया है, जुडिशरी हमारे यहाँ पे एकदम सेपरेट है ना, इंडिविजुअल चीज़ है। तो यहाँ पे जुडिशरी है ना, आपको क्या करती है, जुडिशरी आपको भी बचाती है, साथ ही साथ साथ गवर्नमेंट को भी गाइड करती है कि देखिए आपको ऐसा कोई लॉ नहीं बनाना है जिससे कि हमारे यहाँ के फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, सिविलियन राइट्स किसी भी तरीके से ब्रोकन हो या कॉन्स्टिट्यूशन पे किसी भी तरीके से बात आए। क्योंकि हमारे यहाँ के जो गार्जियन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो गार्जियन हैं, वो हमारे यहाँ के जुडिशरी सिस्टम होता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड जो लोकल अपने यहाँ पे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, वो सब फॉलो करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान को, सारी चीज़ों को फॉलो, लॉ आर्टिकल लॉज को फॉलो करते हैं। सॉरी, इसके आगे लिखा है द लॉ एंड इफ सो व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी टेकन इंक्लूडिंग पनिशमेंट इफ नेसेसरी। ठीक है, अगर किसी ने कुछ गुनाह ही नहीं किया तो उसको पनिशमेंट किस काम की, है ना, उसको इंसाफ मिलेगा किसी भी तरीके से, है ना। और जिसने पनिशमेंट के हिसाब से काम किया, जैसे कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट है ना, और हैंग टिल डेथ वाली जो सजाएं होती हैं, किसी ने किया है तो उनको जुडिशरी देगी। कोई कानून अगर तोड़ रहा है तो उसको रोकेगी, कोई कानून पास नहीं हो रहा तो उसको पास करवाएगी, उसको इम्प्लीमेंट करवाएगी। तो इस तरीके के काम जुडिशरी के होते हैं। समटाइम्स it also examines whether a decision taken by the executive is right। अब यहाँ पे बात वही चीज़ को रिपीट किया जा रहा है जो मैंने आपको जस्ट ऊपर समझा है कि जब एग्जीक्यूटिव के काम अच्छे हों तो उसको लॉ को पास कर देगी ये जुडिशरी, और लेजिस्लेचर में जहाँ पे है अपनी नए विधायिका, वहाँ से ये पारित करवा देगी अगर ठीक है। और अगर बाई चांस नहीं हो तो अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है बाद में। In any good systems of governance, these three organs must be kept separate, although they interact with each other and work together। अब यहाँ पे वो चीज़ नहीं बताई जो मैंने बताई थी, यहाँ पे कुछ और चीज़ बताई कि ये तीनों सिस्टम है ना मिलजुल के काम करते हैं। ये देखिए, आप इस से समझ सकते हो कि गवर्नेंस का मतलब होता है ये, और इसके 3 ऑर्गन्स हैं, ये चीज़ है ना। बहुत अच्छे से इसमें बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा दिया गया है, बहुत अच्छी बुक बनाई गई है इस बार, है ना। इसके बाद दिस सेपरेशन इज कॉल्ड द सेपरेशन ऑफ पावर। देखिए, अगर हर व्यक्ति का काम एक ही व्यक्ति के हाथ में होगा तो वो टाइमली फॉलो नहीं हो पाएगा, टाइमली उस काम को हम कर नहीं पाएंगे और उसमें अव्यवस्था आ जाएगी, डिले आ जाएगा। इससे इन्होंने क्या किया कि सेपरेशन ऑफ पावर दिया है, जिससे कि एक राजा नहीं बैठ के सारे न्याय करेगा। हमारे यहाँ की जो एक ऑर्गन्स बना दिए गए हैं उनसे काम चलेगा। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। इट इज़ इंटेंडेड टू प्रोवाइड अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। इसमें दोनों चीज़ें कवर हो जाती है। इसमें क्या हो जाता है, चेक्स भी हो जाता है और बैलेंस भी बना रहता है। दिस मीन्स दैट ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कैन चेक what the other is doing and restore balance if one organ act beyond its expected role। तो ये एक दूसरे पे ही लगाम लगाते हैं। ख़ासतौर पे जुडिशरी जो होती है ना, वो इन दोनों पे लगाम लगा के रखती है कि कोई भी काम ऐसा नहीं बन जाए जिससे कि हमारे देश की जनता परेशान हो। और हमारे देश की जो हमने जस्ट आपको बताया था फंडामेंटल राइट है ना, और एक और चीज़ सिविलियन राइट, ह्यूमन राइट्स, इस तरीके से किसी भी तरीके से हमारे देश की जनता को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमारी जुडिशरी हमारे लिए काम करती है। और आज हमारा टॉपिक यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, ख़त्म हो गया है। तो आगे के लिए हम लोग जो चैप्टर कवर करेंगे या टॉपिक कवर करेंगे, सॉरी, वो 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। उसका नाम क्या है, 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ये हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएगा, क्योंकि एक साथ बहुत बड़ी वीडियो बनाने से क्या होगा, बच्चे डिटेल फॉर्म में नहीं पढ़ पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि हाँ, मानता हूँ ये टाइम लगेगा थोड़ा सा, बट जब बच्चे आएंगे ना इस चीज़ को पढ़ के, तो उससे क्या होगा, उनकी समझ बढ़ जाएगी। खैर, इस बात को हम यहीं पे विराम देते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और इस चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि ये सारा काम जो भी किया जा रहा है बच्चों के लिए ही, बच्चों की भलाई के लिए किया जा रहा है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।